गौरी की अभी अभी नई नई शादी हुई थी। उसकी सास और उसका पति उसका बहुत ख्याल रखते थे और दोनों उससे बहुत प्यार करते थे। गौरी भी बहुत खुश थी शादी के बाद। बहू, तुम्हारा यहाँ मन तो लग रहा है ना गौरी? बताना ज़रा। हाँ हाँ माँ जी, सच कहूँ तो मेरा आपके साथ बहुत मन लग रहा है। भगवान झूठ ना बुलाए, इतना प्यार तो मेरी माँ भी नहीं करती थी जितना प्यार आप मुझसे करती हैं। आप हमेशा इसी तरह मुझसे प्यार करोगी ना माँ जी? और वैसे भी आप बहुत अच्छी हैं, आप मेरा बहुत ख्याल रखती हैं माँ जी। गौरी, तुम्हें किसी चीज़ की परेशानी तो नहीं है? अगर तुम्हें किसी बात की परेशानी हो तो मुझे या माँ को ज़रूर बताना, ठीक है? हम तुम्हारा बहुत ख्याल रखने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि तुम बहुत अच्छी हो। गौरी, तुम हमेशा खुश रहा करो, ठीक है मेरी प्यारी गौरी। फिर गौरी और कालू अपने कमरे में चले जाते हैं। कालू जी, आप कहाँ गए थे? सुबह से तो यहाँ नहीं थे। अभी थोड़ी देर के लिए मैं माँ जी के पास गई थी, तभी आए हैं। आज आप सुबह से कहाँ थे? मैंने तो आज आपको सुबह से देखा ही नहीं। कालू जी, कहाँ गए थे आप? जल्दी बताएं मुझे। अरे गौरी, मैं किसी काम की तलाश में गया था। मेरे बिजनेस में मेरा लॉस हो गया है, इसीलिए मैं उसी के सिलसिले में घूमता हुआ फिर रहा था। अब देखो क्या होता है, मेरा बहुत बड़ा लॉस हो गया है, मुझे बहुत हानि हुई है। अब मैं फिर से बिजनेस शुरू करूँगा। हाय भगवान, ये क्या हो गया कालू जी आपके साथ? कैसे हुआ ये सब? आपने तो मुझे पहले कुछ बताया भी नहीं। सब कुछ ठीक तो है ना? और ज़्यादा नुकसान तो ना हुआ आपका? वैसे तो आपके पास बहुत पैसे हैं, लेकिन फिर भी कितना नुकसान हो गया कालू जी आपका? ज़रा बताएं तो सही। छोड़ो गौरी, तुम टेंशन ना लो, मैं सब संभाल लूँगा। और हाँ, तुम तो बस खुश रहा करो, ऐसी कोई बात नहीं है गौरी। तुम खुश रहोगी तो मैं अच्छे से कमा पाऊँगा। क्या मैं तुम्हें खुश तो रख पा रहा हूँ ना गौरी, है ना? गौरी जल्दी से अपनी सास के पास जाती है पूछने के लिए और वहाँ पर सासू माँ के पास जाकर सासू माँ से पूछ ही लेती है। हाँ गौरी बेटा, इस बार कालू को बिजनेस में बहुत नुकसान हो गया है। वो बेचारा बहुत परेशान है। हमने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुम टेंशन लोगी। बस यही बात थी जो हमने तुम्हें नहीं बताई, वरना तो हम बता देते। हाय हाय माँ जी, कैसी बातें कर रही हैं? आपकी बहू हूँ मैं, कोई कैर थोड़ी ना हूँ जो आप मुझे बता ना सकती थी। बताना तो चाहिए था ना आपको। माँ जी, आप चिंता ना करें, कालू जी तो वैसे ही बहुत मेहनती हैं, वो कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। और बेचारों का इतना नुकसान हो गया, मुझे बड़ी टेंशन हो रही है। लेकिन मैं क्या करूँ माँ जी, मैं तो कुछ कर भी नहीं सकती हूँ। बस आप ठीक रहें और कालू जी चिंता ना करें, भगवान सब ठीक करेगा माँ जी। गौरी की सास गौरी से झूठ बोल रही थी क्योंकि वो अपने आप को बेचारा दिखाने की कोशिश कर रही थी। उसने सोच लिया था कि गौरी के घर से कुछ पैसे मंगवाएगी वो। गौरी बेटा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? थोड़ी देर आराम कर लो। क्या मैं तुम्हारे लिए चाय बना दूँ? अगर तुम्हारा सर वर दर्द हो तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारा सर वगैरह भी दबा दूँगी बेटी। आय हाय माँ जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? मेरे सर में दर्द क्यों होगा? और हाँ, आप इतना काम मत किया करो, पूरे दिन काम ही करती रहती हो, ये कोई अच्छी बात थोड़ी ना है। आप भी तो आराम कर लिया करो, पूरे दिन मुझसे ही कहती रहती हैं आराम करने के लिए। आप मेरा इतना ख्याल रखती हैं, आप जैसा दुनिया में कोई भी ना है माँ जी। और हाँ, मुझे तो आप बहुत ही अच्छी लगती हो माँ जी। बस आप भगवान करे आप हमेशा ठीक रहें, इतनी अच्छी सासू माँ जो मिली है मुझे। दूसरी ही ओर गौरी की माँ और गौरी का बाप बहुत ही चिंता कर रहे थे गौरी की, क्योंकि उन्होंने 3-4 दिन से अपनी बेटी को देखा नहीं था। वो उसको याद कर रहे थे और गौरी की माँ तो कुछ ज़्यादा ही याद कर रही थी। अजी गौरी के पिताजी, सुनिए तो सही, मेरी बेटी 3-4 दिन से उसने ना फ़ोन करा है और ना आई है, सासरे जाके मुझे भूल गई है। अरे भाग्यवान, हमारी बेटी वहाँ खुश है।
तो तुम इतनी दखलंदाजी ना करो। वो वैसे भी खुश है और गौरी है ही इतनी प्यारी कि कोई उसे खुश ना रखे, ऐसा तो हो नहीं सकता। मेरी प्यारी बच्ची बहुत ही अच्छी और बहुत ही मासूम है, बस भगवान उसे खुश रखे। हाँ हाँ, कह तो आप सही रहे हो, मैं उसकी चिंता नहीं कर रही हूँ। बस मैं कभी अपनी बच्ची से दूर नहीं रही हूँ ना, तो थोड़ी चिंता आ ही जाती है। माँ जो ठहरी मैं, माँ का मन तो ऐसी ही होता है जी। आप नहीं समझेंगे कुछ भी। एक तो माँ हूँ, मेरे को तो अपनी इकलौती बेटी की याद आएगी ही ना। आप नहीं समझोगे, आप रहने ही दें। हाँ हाँ भाग्यवान, मैं सब समझ गया, सब समझ गया। चलो अब तुम चिंता ना करो, अब गौरी बिल्कुल ठीक है, समझी। और हाँ, जाओ तुम भी थोड़ा आराम कर लिया करो। जब से गौरी गई है बस चिंता ही चिंता, चिंता ही चिंता करती रहती हो पूरे दिन। और कोई काम धंधा नहीं है क्या तुम्हें? थोड़ा घूम आओ जंगल। गौरी बेटा, तुम अपने घर चली जाओ थोड़े दिन के लिए, और अपनी माँ से 10,000 रुपये ले आना, क्योंकि कालू का बिजनेस अब रहा नहीं, बहुत ख़राब हो गया है। हमारे ख़राब दिन चल रहे हैं, तो तुम अपनी माँ से 10,000 रुपये ले आना, ठीक है? और लेकर ही आना, कोई बहाना ना बनाना। तुम्हारा पति तो है, अगर 10,000 दे भी दोगी तो क्या ही बिगड़ जाएगा तुम्हारे घर वालों का। हाँ, लेकिन आपके पास तो बहुत पैसा था। मेरी माँ ने बोला था कि आपको तो दहेज की भी ज़रूरत नहीं है, फिर आपको 10,000 रुपये की क्यों ज़रूरत पड़ गई है माँ? अच्छा ठीक है, वैसे मैं अपनी माँ से बोल कर देखूँगी, अगर वो दे देंगी तो मैं ज़रूर ले आऊँगी। और आप चिंता ना करें माँ, मैं लेकर आऊँगी, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, ठीक है? वैसे माँ, आप ससुर जी से पूछ लेती, क्या पता उनके पास होते पैसे थोड़े बहुत तो वो दे देते। ना ना गौरी, तू जा और जाकर अपनी माँ से 10,000 रुपये ले आ, ताकि मेरा कालू काम शुरू कर सके। और कुछ काम धंधा करके तेरा ही तो पेट पालेगा वो, और करेगा भी क्या। तू जा और अपनी माँ से 10,000 के लिए बोल दियो, ले आएगी ना मेरी प्यारी बहू? हाँ तो मैं हाँ समझूँ प्यारी बहू, वैसे भी तुम तो माँ बाप की लौती औलाद हो। ठीक है माँ, मैं अपनी माँ से बोल दूँगी, आप परेशान ना हो। बात सिर्फ 10,000 की है तो मैं ले आऊँगी, कोई बात नहीं। अगर कालू जी का कुछ काम चलता है 10,000 में, तो मेरी माँ मुझे 10,000 दे देगी। और वैसे भी वो मुझसे बहुत ही प्यार करती है, वो ऐसी वैसी नहीं है, क्योंकि मैं उनकी लौती बेटी हूँ ना, इसीलिए। तो माँ, मैं जाऊँ और मैं कालू जी से बात कर लेती हूँ, वो मुझे कब छोड़ कर आएंगे, और मैं उनके साथ अपनी माँ के घर चली जाती हूँ। गौरी कालू से बात करती है और उससे पूछती है कि तुम घर पर कब छोड़ कर आओगे। सुनो जी पति जी, आप मुझे घर पर छोड़ कर आ जाएं। माँ जी 10,000 रुपये के लिए बोल रही हैं। माँ जी ने बोला है आपका बिजनेस चौपट हो गया है ना, तो आपको 10,000 रुपये की ज़रूरत है, अपनी माँ के घर से ले आ। हाँ गौरी, 10,000 रुपये तुम अपने माँ के घर से ले आओ, मुझे ज़रूरत है। मैं कह नहीं पा रहा था, इसीलिए तो माँ ने बोला है तुमसे। और हाँ, मैं तुम्हें कल ही क्या आज ही छोड़ कर आ जाता हूँ। तुम मुझे 10,000 रुपये ला देना अपने घर से। लेकिन कालू जी, आपको एक बार ससुर जी से भी तो बोल देना चाहिए था। ससुर जी के पास तो बहुत पैसा है, वो 10,000 नहीं दे सकते क्या आपको? मुझे ही लाने पड़ेंगे। पर कोई बात नहीं, जब आप बोल ही रहे हैं तो मैं माँ से बोल दूँगी 10,000 के लिए, शायद वो दे देंगी। हाँ गौरी, मुझे 10,000 रुपये की बहुत ज़रूरत है, तुम जाकर अपनी माँ से ले आओ। तुम्हें तो पता ही है मेरा बिजनेस डूब चुका है, मैं वापस दे दूँगा। कालू और उसकी माँ झूठ बोलकर गौरी से 10,000 रुपये मंगा रहे थे, क्योंकि वो तो उनसे पैसा ऐंठना चाहते थे। कोई बिजनेस नहीं था उनका। फिर कालू गौरी को उसकी माँ के घर लेकर पहुँच जाता है और वहाँ पर उसे छोड़ देता है। माँ, आप कैसी हो? माँ, आप कैसी हो? मैंने आपको बहुत दिन से नहीं देखा था, मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। माँ, आप ठीक तो है ना? मेरा आपके बिना मन नहीं लग रहा था माँ।
माँ बताओ ना, आप ठीक तो हो ना? वैसे माँ, मेरे ससुराल में सब मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मेरी सास बहुत अच्छी है और मुझसे बहुत प्यार करती है। आपसे भी ज़्यादा ख्याल रखती है वो मेरा, समझी? और माँ, पापा कहाँ है? आप अकेले क्यों बैठी थी? पापा कहाँ है? गौरी बेटा, तू अचानक से यहाँ पर कैसे आई? मैं तो तुझे 2 दिन पहले बहुत याद कर रही थी। तेरे पापा ने मुझे समझाया कि इतना याद भी मत कर, लेकिन मुझे तो तेरी बहुत ही याद आ रही थी। मेरे से तो रहा भी नहीं जा रहा था। कालू मन ही मन सोचता है, फालतू की बातें करे जा रही हैं माँ बेटी, पता नहीं पैसों की बातें कब करेंगी। इतना सोचने के बाद कालू बोलता है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, गौरी तुम 1-2 दिन रह लो। तभी गौरी बोलती है, माँ, कालू जी का जो है ना बिजनेस बहुत लॉस में गया है, बर्बाद हो गया है। बेचारे बहुत परेशान चल रहे हैं इस टाइम पे। माँ, आपसे एक बहुत ज़रूरी काम था, क्या आप मना मत करना मेरे से। माँ, कालू जी को 10,000 रुपये की ज़रूरत है, क्या आप 10,000 रुपये कालू जी को दे देंगी? कालू जी आपके वापस कर देंगे। जैसे ही उनका बिजनेस चल जाएगा, वो आपके सारे पैसे वापस कर देंगे। माँ, सिर्फ 10,000 रुपये चाहिए। अरे, दामाद जी का बिजनेस खराब कैसे हो गया? दामाद जी तो बहुत अमीर थे, बहुत अच्छा कमाते थे। अचानक से दामाद जी को पैसों की ज़रूरत क्यों पड़ गई है? गौरी, कैसे हुआ ये सब? तो मौका देखकर वहाँ से चला जाता है गौरी से बोलकर कि मैं 1-2 दिन बाद आऊँगा। और जाने के बाद गौरी के मन में ढाल जाता है 10,000 रुपये के लिए। वो अपनी माँ से जिद कर रही होती है कि माँ सिर्फ 10,000 रुपये दे दें। उसकी माँ सोचती है, माँ, मेरी सास ने मुझ पर बहुत ज़ोर डाला है और बोल रही थी कि अपनी माँ से पैसे लेकर आई हो, मैं बाद में दे दूँगी। माँ, पता नहीं, मुझे तो थोड़ा थोड़ा इन लोगों पे शक हो रहा है। बताओ, बिजनेस बंद हो गया है तो क्या ये मेरे मायके से मंगवाएंगे? लेकिन माँ, आप मुझे 10,000 रुपये ज़रूर दे दें, क्योंकि मैं क्या करूँगी वरना। इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया है 10,000 रुपये के लिए, और बोला है लेकर ही आना 10,000 रुपये। मेरी सासू ने तो बहुत ही बार कहा था, और कालू जी ने भी। वैसे तो ये लोग बोलते थे हम बहुत अमीर हैं, बहुत अमीर हैं। अभी इन्हें 10,000 रुपये की ज़रूरत पड़ गई, और अभी शादी को बीते ही कितने दिन हैं? कुछ महीने भी नहीं बीते हैं, सिर्फ कुछ दिन ही तो बीते हैं, और 10,000 मांगने भेज दिया। गौरी की माँ सब समझ रही थी कि ये लोग लालची हैं, लालच से भरे हुए हैं। कुछ दिन भी नहीं बीते, ऊपर से पैसे मांगने शुरू कर दिए। माँ, आप ये बात पापा से मत बताना। आप मुझे चुपचाप 10,000 रुपये दे दें। अगर वो वापस करेंगे तो मैं चुपचाप आपको दे जाऊंगी। लेकिन माँ, मेरी सास की बात है, मैं उससे मना भी ना कर पाई। अब मुझे 10,000 रुपये दे दें। माँ, आपके पास 10,000 रुपये हैं तो क्या आप अपनी बेटी के लिए इतना नहीं कर सकती हो? माँ, आपने मेरी शादी करवाई है, मैं तो अभी शादी भी नहीं करना चाहती थी, और मैं क्या करूँ? मैं बहुत परेशान हो गई हूँ 10,000 10,000 सुन कर। अरे मेरी बेटी, तू परेशान ना हो, मैं 10,000 रुपये दे देती हूँ तुझे, और तू लेकर चली जा। ये पकड़ 10,000 रुपये। गौरी की माँ गौरी को 10,000 रुपये दे देती है निकाल के, और अपनी बेटी की खुशी के लिए कालू वहाँ से निकल जाता है अपने घर की ओर। उसे अपनी माँ से जो बातें करनी थी वो अपनी माँ के पास पहुँच जाता है। अरे बेटा, तू तो बड़ी जल्दी आ गया उसे छोड़ के। तू सारी बातें छोड़ और ये बता कि वो 10,000 रुपये लेकर आएगी या ना? गौरी की सास तो बस यही सोच रही थी, पता नहीं वो 10,000 रुपये लेकर भी आएगी या नहीं। उसके दिमाग में तो सिर्फ 10,000 रुपये ही बसे हुए थे। अरे हाँ माँ, वो अपनी माँ से मेरे सामने ही कह रही थी 10,000 रुपये के लिए, इसीलिए मैं थोड़ा बाहर आ गया और मैं घर की तरफ आ गया। ज़्यादा दूर तो है ही नहीं हमारा घर, अभी मैं चला जाऊँगा टुनटुनी के पास थोड़ी देर के लिए, मिलने के लिए। बेटा, वो गौरी और उसकी माँ बड़ी चंट हैं, वो तो 10,000 रुपये लेकर आएंगी या ना? गौरी की सास तो बस यही सोच रही थी, पता नहीं वो 10,000 रुपये लेकर आएगी या नहीं। उसके दिमाग में तो सिर्फ 10,000 रुपये ही बसे हुए थे।
पता नहीं पैसे लेकर भी आएगी या नहीं। मुझसे बोल रही थी ससुर जी से बोल दें पैसे के लिए। ससुर जी के पास तो बहुत पैसा है, उसे क्या पता हमने उससे शादी सिर्फ पैसों के लिए की है। लौती जो है वो अपने घर में, तो माँ बाप तो देंगे ही। हाँ माँ, आप सही कह रही हो। इससे तो जितने पैसे निकाले जाएं उतने निकाल लो। सोने की मुर्गी जो है, इसके माँ बाप के पास बहुत पैसा है। माँ, इससे प्यार प्यार से निकलवाना पड़ेगा। इसकी माँ भी काफ़ी तेज लगती है मुझे। ठीक है माँ। बेटा, तू बिल्कुल ठीक कह रहा है। बात तो तेरी एकदम सही है, पते की बात है। इससे तो पैसे निकालने ही पड़ेंगे, लेकिन प्यार प्यार से। कल मुही जब से शादी हुई है तब से एक काम ना करा है। अब आएगी तो उसे काम से काम करवाया करूँगी खूब। अब कब तक मुफ्त के टुकड़े तोड़ेगी वो बैठकर? सही है ना? हाँ माँ, उससे खूब काम करवाया करो। और आप बीमारी का बहाना ले लिया करो और बाहर घूमा करो खूब और लेटी रहा करो। वो किस काम आएगी? उसके हाथ पैरों को किसी काम तो लिया जाए। एक तो माँ बाप उसके ससुराल से कुछ नहीं मिला मुझे शादी में। अब 10,000 रुपये नहीं लाई ना। इतना कहकर कालू गौरी से मिलने फिर से चला जाता है उसके घर। वो तो सिर्फ ये देखने जा रहा था कि गौरी को पैसे मिले या नहीं मिले उसकी। कालू वहाँ जाकर चुपचाप बैठ जाता है और उसकी नज़र पैसों की पुटलिया पर जाती है। वो उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है। माँ बेटी आपस में बात कर रही थी। वो चुपचाप वहीं खड़ा रहता है। माँ, आप बहुत अच्छी हो, आपने मुझे पैसे दे दिए। आप मेरे बुरे वक्त में काम आई हो। माँ, हम ये पैसे आपको जल्दी ही लौटा देंगे। जैसे ही कालू जी का बिजनेस अच्छा हो जाएगा, हम आपके पैसे लौटा देंगे। गौरी पैसे लौटाने की बात सिर्फ कालू को देखकर कह रही थी, ताकि कालू भी कहे कि हाँ, हम पैसे लौटा देंगे। लेकिन कालू ने एक बार भी नहीं कहा कि हम पैसे लौटा देंगे। सिर्फ चुपचाप खड़ा हुआ था वहाँ पर। अरे कोई ना मेरी बेटी, ये सब जो हमारे पास है वो तेरा ही तो है, और है ही किसका। कोई बात ना, ये तुझे 10,000 रुपये लौटाने की ज़रूरत ना है, समझी। कालू तो वहाँ से चुपचाप निकल जाता है और गौरी देखती रह जाती है। एकदम से कालू वापस आ जाता है। माँ बेटियाँ उसे बड़े गौर से देखती हैं और बोलती हैं, कालू जी, माँ ने तो 10,000 रुपये दे दिए। चले, अब हम अपने घर चलते हैं। 10,000 रुपये तो हमें मिल ही चुके हैं। आपने मुझे 10,000 रुपये के लिए ही तो भेजा था कि अपनी माँ से 10,000 रुपये ले आ। मेरी माँ ने तो एक बार कहने में ही दे दिए। बेचारी इतनी अच्छी जो है मेरी माँ, और देखो वापस लेने के लिए भी मना कर रही है। लेकिन हम कालू जी माँ के पैसे लौटा देंगे जब आपका काम अच्छा चलेगा। कालू जी, कालू जी, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? शायद कालू जी आप थक गए हो क्या, जो बोल ही नहीं रहे हो? मैं इतनी देर से आप ही से तो बात कर रही हूँ। गौरी बेटा, चल चुप कर जा अब तू। कालू दामाद थक गए हैं, थोड़ा आराम करेंगे तो फिर ठीक हो जाएंगे। अब ज़्यादा रात होने वाली है, तुम लोग भी यहाँ से चले जाओ, ठीक है? और पैसे इतने सारे जो हैं। गौरी की माँ सब समझ रही थी कि कालू की नीयत ही ना थी वापस देने की पैसे। इसीलिए तो वो वहाँ से भाग गया था दोबारा से पैसों का नाम सुनकर। माँ, माँ, देखा आपने? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने मेरी शादी लेक लालची घर में कर दी हो? देखा, कालू जी वापस पैसे करने के नाम पे तो एक बार भी नहीं बोले। माँ, ये सच बात है क्या जो मुझे दिखाई दे रही है? माँ, मुझे तो लगता है मेरी शादी एक लालची घर में हो गई, एक लालची कौवे से। तभी तो देखो कालू जी ने कुछ भी ना बोला, और मैं तो सोच रही थी कालू जी बोलेंगे हाँ गौरी हम वापस कर देंगे। लेकिन कालू जी ने एक बार भी नहीं कहा। माँ, मुझे रोना आ रहा है माँ। अरे कोई ना मेरी बेटी, छोटी छोटी बातें दिलों से ना लगाते हैं। और वैसे भी 10,000 की तो बात ही है, मैं अपनी बेटी पे इतना खर्च तो कर ही सकती हूँ। तू टेंशन ना ले, सब ठीक हो जाएगा बेटा, ठीक है? लेकिन गौरी की माँ को सब समझ आ गया था कि उसकी बेटी के सासरे वाले बहुत ही लालची किस्म के इंसान हैं, जिन्होंने उसे पैसे लेने भेजा। माँ, मेरा तो वहाँ जाने का बिल्कुल भी मन ना कर रहा है। मुझे तो वो लालची लोग लग रहे हैं,
और आपको छोड़ के जाने का तो बिल्कुल भी मन ना है। मेरे सासरे वाले अच्छे ना हैं, बहुत बुरे हैं, बहुत। पर गौरी की माँ करती भी तो क्या करती, शादी भी तो उसी ने करवाई थी। गौरी तो बेचारी मना ही कर रही थी और गौरी के पापा भी मना कर रहे थे। सिर्फ ये शादी गौरी की माँ की वजह से ही हुई थी, इसीलिए वो मन ही मन पछता जो रही थी। अब पछताने से हो भी क्या सकता था, शादी तो हो चुकी थी, लालची सासरे वाले मिल चुके थे। चल बेटी, अब तू जा, तुझे देर भी हो रही है और दामाद जी तेरा बाहर इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है, तू अच्छे से रहियो, किसी चीज़ की चिंता ना करियो। तेरी माँ भी जिंदा है, सब मिलेगा तुझे इस घर से, ये मत सोचियो। अब गौरी अपने घर की तरफ कालू के साथ जा रही थी। कालू और गौरी दोनों एक साथ ही जा रहे थे, क्योंकि 10,000 मिल गए थे तो कालू बहुत खुश हो गया था। अरे बहू, तेरी माँ ने पैसे दे दिए क्या? मैं तो तेरा कब से इंतज़ार कर रही थी। कितने पैसे दिए हैं तेरी माँ ने? काफ़ी सारे लग रहे हैं। लगता है 10,000 के 10,000 ही दे दिए। और वैसे भी तेरे माँ बाप तो काफ़ी अमीर हैं, लौती बेटी जो है। हाँ सासू माँ, मेरी माँ ने मुझे पैसे दे दिए और मैंने उनसे कहा है जब पैसे आ जाएंगे तो हम लौटा देंगे उनके 10,000 रुपये। मैंने ठीक किया ना सासू माँ? वैसे भी हम क्यों लें किसी से, हमारे पास तो बहुत पैसे हैं, है ना सासू माँ? गौरी, तुम ज़्यादा मत बोला करो। क्या हम तुम्हें भिखारी लगते हैं जो हम उनके पैसे नहीं देंगे? और 10,000 अगर नहीं भी देंगे तो क्या वो मर जाएंगे तुम्हारे घर वाले? तुम तो ऐसी बातें कर रही हो हमसे। अरे 10,000 ही तो मांगे हैं, कौन सा इतनी बड़ी रकम मांग ली? वैसे भी हमने दहेज भी तो नहीं लिया, हमारी शराफत भी तो देखो। ये सुनकर गौरी तो बड़ी हैरान हो गई थी कि कालू जी मुझसे किस तरीके से बातें कर रहे हैं। कालू जी तो वाकई में ही लालची निकले। गौरी तो बड़े ही सदमे में थी। बहू, अपने पति से इस तरीके से बात नहीं करते हैं, समझी? और 10,000 ही तो हैं, कौन सा इतनी बड़ी रकम ले आई तू? माँ, बात 10,000 की नहीं है, बात है सेल्फ रिस्पेक्ट की। अभी हमारी शादी को हुए ही कितने दिन हैं और आपने मेरी माँ से 10,000 भी मंगा लिए। वो तो बेचारी वैसे ही वापस ना मांग रही है। मैं तो सिर्फ कह ही रही थी, अगर झूठे मुँह कह देते तो क्या ही हो जाता। अरे तो तुम्हें बार बार बोलने की क्या ही ज़रूरत है गौरी? मेरा मन करेगा तो मैं वापस दे दूंगा। और ससुराल वाले क्या मदद भी ना करेंगे अपने दामाद की? मदद तो करनी चाहिए। और वैसे भी तुम पर ही तो होगा ये खर्चा, तुम भी तो बैठकर खाओगी हमारे साथ साथ। हम अकेले ही थोड़ी ना खा जाएंगे, तुम्हारे बारे में ही तो सोच कर मंगाया था हमने ये। कालू जी, ये 10,000 तो आप ले लें, लेकिन मुझसे आज के बाद तहजीब से बात करें। आप अपनी माँ के सामने कैसे बातें कर रहे थे मुझसे, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। कालू को तो गौरी से कुछ लेना देना ही नहीं था, उसकी नज़र तो पैसों पे से ही नहीं हट रही थी। बस वो तो ये सोच रहा था, अब गौरी 10,000 रुपये तो ले आई है, अब इससे कुछ मोटी रकम मंगवाता हूँ। अरे गौरी, मेरा वो मतलब नहीं था कहने का। बस मेरा बिजनेस थोड़ा ऐसा ही चल रहा है ना, इसीलिए मेरे मुंह से ऐसी बातें निकल गई ऊंची आवाज़ में। चलो तुम मुझे माफ़ कर दो अब। कोई बात नहीं कालू जी, आप बस इन लोगों से ये बोल दें कि लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मेरे पास सब्सक्राइबर बहुत कम है, अगर ये लोग सारे के सारे सब्सक्राइब कर देंगे तो मैं बदमाशी करना भी कम कर दूंगी और मैं सुधर जाऊंगी। लेकिन ये लोग कभी भी मुझे सब्सक्राइब नहीं करते हैं, आप कहेंगे तो कर देंगे। अरे दोस्तों, जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को, वरना ये गौरी मेरा दिमाग खा जाएगी। और मेरी नई नई शादी हुई है, मैं इस गौरी को कुछ कह भी नहीं सकता हूँ। जल्दी से जितने भी लोग देख रहे हैं सब्सक्राइब कर दें। गौरी और कालू की शादी मुझे लगता था ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। आगे उसकी माँ कालू के पास आकर बैठ जाती है। कालू बेटा, इस कलमुही से अब तू और पैसे मंगवा, इसके बाप के पास बहुत पैसे हैं, जल्दी से मंगवा ले। और तुम लोग क्या देख रहे हो, लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे फॉलोवर्स बढ़ सके और हम पैसे लेके आ। माँ, अब आप चिंता ना करें, कम से कम मैं इससे 5 लाख रुपए मंगवाऊंगा। थोड़ा मुझे टाइम दे, पहले मैं इस पर मक्खन तो लगा लूँ। प्यार से बोल बोल के हम इससे 5 लाख रुपए मंगवा लेते हैं और इसकी माँ को परेशान कर देते हैं। कालू और कालू की माँ
गौरी का घर हथियाना चाहते थे। वो चाहते थे कि उनका जो घर है वो कालू के नाम हो जाए, ताकि कालू अपनी ज़िंदगी आसानी से बिता सके। कालू, अब इससे सुबह को बोल दियो कि अब तू घर का सारा काम करेगी। मेरे बस की नहीं है काम करना, मैं थक चुकी हूँ। और कब तक महारानी बनेगी ये? पूरे टाइम महारानी की तरह बैठी रहती है। माँ, आप चिंता ना करें, अब मैं इसको बोल दूंगा कि घर का सारा काम अब तुम्हें ही करना है, माँ नहीं करेगी। और हाँ, तुम भी माँ अब इससे ज़्यादा लाड मत लड़ाया करो, सबसे ज़्यादा इसे काम के ही लिए बोला करो। सही कहा ना दोस्तों? आप लोग सब्सक्राइब कर दें जल्दी से इस चैनल को। बाय।